राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 12वां अध्याय परीक्षित का जन्म और राजा युधिष्ठिर का प्रसन्न होना। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया तो सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषि गण, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण के सनी दय ने उन्हें समस्त भोगों से निस्पृह कर दिया था। वह एक प्रकार से वीत राग योगी की भांति प्रजा का पालन करते थे। समय समय पर वह बड़े बड़े यज्ञ कराते थे और खुलकर दोनों हाथों से याचकों, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान किया करते थे। वह जम्बू द्वीप के एक छात्र सम्राट थे और उनकी कीर्ति दिगंत तक फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अस्थामा के ब्रह्म शस्त्र से उत्तरा के गर्भस्थल शिशु की रक्षा किए जाने के उपरांत गर्भ का शिशु समय के साथ बढ़ने लगा। समय आने पर समस्त सतगुणों को विकसित करने वाला शुभ समय में उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पौत्र के जन्म पर राजा युधिष्ठिर और उनके भ्रातागण अत्यधिक प्रसन्न हुए। और आचार्य सोम, कृपाचार्य और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संस्कार कराए और राज्य में खूब दान पुण्य कराया। जगह जगह उत्साह और मंगल गान कराए और ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली बनाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह बालक मनु पुत्र के समान अत्यंत तेजस्वी होगा और भगवान श्री राम के समान मर्यादा का पालन करने वाला होगा। इसका यश चतुर्दिग फैलेगा। यह समस्त सत्य गुणों को धारण करने वाला श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और राजा ययाति के समान धार्मिक विचारों का होगा। इसकी आने वाली संतान राजसी का पद ग्रहण करेगी। यह तक्षक के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्यागेगा। कुंडली में महात्माओं ने सारा स्पष्ट लिख दिया कि ये राजा होगा, राम के जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जैसे मर्यादा को पालन करने वाला होगा। राज का सही ढंग से ये राजशाही संभालने वाला होगा और जो इसकी अंत में मृत्यु होगी सर्प डसने से होगी और गंगा के किनारे होगी। और जब ये प्राण त्यागेगा उस टाइम में गंगा का किनारा होगा और ये भागवत पुराण सुनता सुनता इसकी प्राण निकलेंगे और सर्प काटने से होगा। क्योंकि बच्चों, इसने भी गलती किया था। परीक्षित ने शिकार खेलने जंगल गए थे तो इनको प्यास लगी आई। ढूंढते ढूंढते जंगल में भटक गए थे तो जंगल में घूमते घूमते राजा के ये ऋषि के कुटिया में गए तो ऋषि को उन्होंने कई दफ़े आवाज़ लगाई, ऋषिवर मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। ऋषिवर मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन ऋषिवर तप में बैठे हुए थे
तो परीक्षित को भी सोचना था कि तप करता है या कोई माला फेरता है तो बीच में नहीं उठता कोई। तो गुस्सा आ गया परीक्षित को, और मरा हुआ वहाँ सांप पड़ा हुआ था। तो परीक्षित ने उस ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो उसका जो पुत्र था उन्होंने श्राप दिया था कि जा आज तू मेरे पिताजी के समाधि में बैठे हुए पिताजी के गले में तूने सर्प डाला है मरा हुआ, तो तुझे सर्प काटने से मृत्यु होगी। क्योंकि उस ऋषि के पुत्र ने उसे श्राप दिया था। तो वो श्राप पहले के जो साधु संत और ब्राह्मण थे उनका श्राप लगा करता। और अब तो बच्चे श्राप चाहे कितना भी दे ले, अब के ना तो सत्य रहा और ना वो बात रही है। तो पहले के इंसान जो थे तो वो बहुत डर जाया करते, तो ये डर गए, ये इधर उधर, क्योंकि उसके पुत्र ने, सन्यासी के पुत्र ने श्राप दिया था कि जा तुझे 7वें दिन सर्प डसने से तेरी मृत्यु होगी। तो वो चारों तरफ घूमा और फिर ऋषि का शरण लिया। फिर ऋषियों ने कहा कि ऐसे ऐसे तू कर, तेरी मुक्ति मिलेगी। तो ये भागवत, गंगा के किनारे भागवत सुनता हुआ इसकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, उल्टा काम कभी नहीं करना चाहिए। उल्टा काम करने से ये कहते हैं कि 24 घंटा में एक दफ़े हमारे मुख में भी सरस्वती बसती हैं। कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मालूम नहीं किस टाइम का बोला कब लग जाए, किसी को पता नहीं चलता, और वो भुगतना बहुत भारी हो जाता है। के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्यागेगा। सूत जी ने कहा, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भेंट पूजा देकर उन्हें विदा किया। ऋषिवर, क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही परम पुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरों में उसे महापुरुष की छाया ढूंढने का प्रयास करता रहता था और उसकी परीक्षा लेता रहता था। क्योंकि जिस टाइम में परीक्षित गर्भ में थे तो श्री कृष्ण स्वयं जाके उनका गर्भ जो बच्चा था उनकी रक्षा की। तो जिस टाइम में बड़ा हुआ, तो जिस टाइम में ये पैदा लिया, तो उस टाइम में इसको भगवान कहीं नज़र नहीं आते। हर एक इंसान के चेहरे में देखता, लेकिन भगवान नज़र नहीं आते। तो परीक्षा लेने लगा उनका कि कौन मेरे जो मैं गर्भ में था और रक्षा किया। तो बच्चों, अगर आप गर्भवती हैं तो आप भागवत गीता और ज़रूर एक अध्याय रोज पढ़ा करो भागवत गीता। भागवत गीता पढ़ने से बच्चे की बुद्धि ठीक रहती है। और जैसे शिव पुराण पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो। तो बच्चों, जो जैसे गर्भ में बच्चा होता है, माँ बाप बात करते हैं तो बच्चा सुनता है। अगर आप लड़ाके हो तो बच्चा लड़ाका होगा। तो बच्चों, आप गर्भवती हो तो आप भगवान का सुमरन करा करो। क्योंकि जिस टाइम आप सुमरन करते हो तो बच्चे को सही मार्ग मिलता है। और बच्चा जिस टाइम में जन्म लेता है और बच्चे का अंत तक वो उसके साथ रहता है। क्योंकि गर्भ में बच्चा का नस नस में और खून में भगवान का वास हो जाता है। तो भगवान को वो भूलता नहीं। उसका दिल कोमल होता है, उसका दिल कटर नहीं होता। अगर आप लड़ते हो और आप लड़ाकू हो तो बच्चा लड़ाकू होगा। वो आगे चल के बच्चा कट्टर होगा। वो माँ बाप की सेवा नहीं करता, भाई बहन को अपनाता नहीं। क्योंकि उसने गर्भ में ही उसके खून खून में बसा हुआ है लड़ाई। तो वो लड़ाई करके खुश रहता है। आप भगवान का नाम लेते हो तो बच्चा भगवानी का नाम लेगा और उसके दिल में तरस आएगा। अगर वो भाई बहन की लड़ाई भी हो जाती है तो थोड़ी देर में वो बहन को मना लेगा, भाई को मना लेगा। और अगर आप लड़ते ही पैदा करोगे बच्चा,
तो वो बच्चा लड़ाकू होगा। तो बच्चों, आप गीता का पाठ है जरूर, एक गीता का पाठ अध्याय जरूर करा करो, क्योंकि गर्भ में बच्चा उसको सुनेगा रहता था और उसकी परीक्षा लेता रहता था, इसलिए लोगों ने उसे परीक्षित कहना आरंभ कर दिया था। वह नाम उसका पड़ गया और वह राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यज्ञ भी किया। बोलो भागवत पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय, राधा कृष्ण की जय, लड्डू गोपाल की जय।